नमस्कार, व्रत त्योहार ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती के साथ साथ गणेश जी, कार्तिकेय जी और संजा बहन की पूजा की जाती है। इस दिन पर जो महिलाएं होती हैं वो निर्जला व्रत रहकर अगले दिन व्रत का पालन करती हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपको हरतालिका तीज के दिन पूजा कैसे करनी है। तो अब हम पूजा शुरू करते हैं। इसके लिए जहाँ पर हमने मूर्ति रखनी है वहाँ पर हम इस तरह से अक्षत डालेंगे और उसके बाद ही इसके ऊपर मूर्ति का थाल रखेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर ये कलश रख दिया है हमने और उसके आगे हमने ये 2 पत्ते रखे हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है तो हम यहाँ पर गणेश जी और लक्ष्मी जी रखेंगे, जिसके लिए हमने ये सुपारी ली है और उस पर हम ये मौली लपेट रहे हैं और ये हमने यहाँ पर इन्हें बिठा दिया है। इसे हमने एक और सुपारी पर भी ये मौली लपेट के इन्हें यहाँ बिठा दिया। अब कलश स्थापना के लिए हम इसमें जल भरेंगे। ये जहाँ हमने आपको ये चौक बनाकर दिखाया था वहीं पूजा कर रहे हैं। अब हम इस कलश के अंदर ये 1 रुपये का सिक्का, कुछ फूल और एक सुपारी और थोड़े से अक्षत डालेंगे। और अब हम इसमें ये आम के पत्ते जो मैंने आपको बताए थे 5 या 7 का फूल आप इसमें लगाइए। और अब हम इसके अंदर ये जूट वाला नारियल जो होता है वो रखेंगे। आपको नारियल के ऊपर ये मौली ज़रूर बांधनी है, सादा नारियल नहीं रखना। अब हम कलश को स्नान कराएंगे। अब हम कलश पे थोड़ी सी कुमकुम छिड़केंगे, उसके बाद हल्दी डालेंगे, साथ में अक्षत भी। और अब ये हम सिंदूर डाल रहे हैं कलश के ऊपर। जब भी आप पूजा करें तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। फूल अब हम चढ़ा देंगे कलश के ऊपर और अब उनको भोग लगाएंगे, जिसके लिए हमने ठेकुए का भोग इनको लगा दिया है। तो हमारी कलश की स्थापना हो गई है और इनकी पूजा भी हमने कर ली है। आरती कर देंगे और थोड़े से अक्षत रख के इस दिए को यहीं रखेंगे। अब हमने ये जो गणेश लक्ष्मी जी बनाए थे अब हम इनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले इन्हें स्नान कराएंगे, उसके बाद हम इन्हें दही से स्नान कराएंगे, फिर हम इन्हें कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। हम पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, इस तरीके से ही स्नान कराना है। उसके बाद हम शहद से स्नान कराएंगे और शहद से स्नान कराने के बाद हम घी से इनको स्नान कराएंगे और उसके बाद हम साफ पानी से भी एक बार स्नान कराएंगे। अब हम गणेश जी पर कुमकुम का तिलक लगा रहे हैं और लक्ष्मी जी पर हम सिंदूर लगा रहे हैं। उसके बाद हम हल्दी भी छिड़केंगे इनके ऊपर और तिलक अक्षत के बिना अधूरा होता है, तो अब हम उन पे अक्षत डालेंगे। और हम गणेश जी को मौली का जनेऊ पहना रहे हैं और लक्ष्मी जी को हम मौली के ही वस्त्र पहना रहे हैं। थोड़े से फूल इन पर अर्पित करेंगे। अब हम भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं, जिसमें गुजिया, ठेकुआ और केला रखा है, साथ में हमने ये सेब भी रखा है। तो हमारी ये पूजा अब संपन्न हो गई है। अब हम 5 देवताओं की पूजा भी करेंगे इनके बाद, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और पृथ्वी की हम पूजा करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर जल के छींटे दे रहे हैं, कुमकुम छिड़केंगे थोड़ा सा और उसके बाद हल्दी, थोड़े से अक्षत भी चढ़ाएंगे हम और फिर फूल अर्पित करेंगे और अब भगवान को भोग लगाएंगे और अब सबकी आरती कर देंगे। अब हमने जो मूर्ति बनाई थी वो मूर्ति हम यहाँ पर रखेंगे। मूर्ति बनाने के बाद हम हमेशा उसको ढक देते हैं। पूजा शुरू करने से पहले हम हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल लेंगे। आंखें बंद कर हाथ जोड़कर हम भगवान का आवाहन करेंगे कि वो आएं और हमारी पूजा को स्वीकार करें। आवाहन करने के बाद हम अक्षत और फूलों को उस स्थान पर छिड़क देंगे जहां हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान का आवाहन करने के बाद हम उनके ऊपर जो हमने कपड़ा ढका था
वो हटा देंगे। अब हम भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। हम अपनी सभी मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराएंगे। हम सबसे पहले सभी भगवानों को शहद से स्नान कराएंगे। शहद से स्नान कराने के बाद हम सभी भगवानों को घी से स्नान करा रहे हैं। घी से स्नान कराने के बाद हम उन्हें दही से स्नान कराएंगे। दही से स्नान हो गया है। अब हम भगवान को कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद हम भगवान को गंगा जल से स्नान कराएंगे। गंगा जल से स्नान कराने के बाद हम साफ पानी से भी एक बार भगवान को स्नान जरूर करवाएंगे। स्नान कराने के बाद हम भगवान को वस्त्र पहनाएंगे और हमें पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिकेय जी का जो कपड़ा हम उड़ाएंगे वो थोड़ा सा बड़ा लेना है, ताकि वो तीनों को हम एक साथ ही उड़ा दें और संजा बहन को हम अलग से कपड़ा उड़ाएंगे। वहीं भोलेनाथ को अब हम जनेऊ चढ़ा रहे हैं। जनेऊ पहनाने के बाद हम भोलेनाथ भगवान पर हल्दी छिड़केंगे। वहीं हम बाकी के भगवानों पर भी हल्दी छिड़केंगे। सभी की पूजा हम एक साथ करेंगे। हल्दी छिड़कने के बाद हम भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती पर कुमकुम का तिलक लगाएंगे। गणेश भगवान और कार्तिकेय पर भी हम कुमकुम का तिलक लगाएंगे। अब हम देवी को सिंदूर अर्पित करेंगे, जिसके लिए हम अपने हाथ की बीच वाली और अनामिका उंगली का इस्तेमाल करेंगे। दोनों उंगलियों से हम संजा बहन और पार्वती माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। साथ ही हमने जो किया बनाया था उसमें भी हम सिंदूर भरेंगे। हम दोनों के ही किया में ये सिंदूर भरेंगे। अब हम अपने पूजा स्थान पर ये सिंदूरा भी रख देंगे। याद रखिएगा, घर में जितनी भी महिलाएं होंगी उन सभी का सिंदूरा जो होता है वो पूजा स्थान पर रखा जाएगा और इससे भगवान को सिंदूर लगाया जाएगा और फिर महिलाएं अपने ही सिंदूरे से अपने अपने सिंदूर लगाएंगी। कभी भी दूसरे के सिंदूरे से सिंदूर नहीं लगाया जाता है। अब हम भगवान पर फूल अर्पित कर रहे हैं। हम सभी भगवान पर इस तरीके से पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम भगवान शंकर को सुपारी चढ़ाएंगे, जिसे कसैली भी कहा जाता है। अब हम सभी भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। आप इसमें 5 फलों का इस्तेमाल करें। साथ ही हमने जो ठेकुआ और गुजिया बनाई थी वो भी हम भगवान को चढ़ाएंगे। हरतालिका तीज की पूजा के दौरान ठेकुआ और गुजिया खास तौर से बनाई जाती है और इन्हीं का भोग लगाया जाता है और किसी मिठाई का हम भोग नहीं लगाते हैं। साथ ही हम शिव जी पर धतूरा, भांग, बेलपत्र, शमी के पत्ते और आम का फूल चढ़ा देंगे। साथ ही हमने यहाँ पर ये दान का सामान भी रख दिया है। ये दान हम किसी भी पंडित को दे देंगे। अब हम इस सिंदूरे को खोलेंगे और इसमें से सिंदूर लगाएंगे। पहले हम पार्वती माँ को ये सिंदूर लगाएंगे, उसके बाद हम ये सिंदूर संजा बहन को लगाएंगे और उसके बाद ये सिंदूर हम खुद के लगाएंगे। भगवान को सिंदूर लगाने के बाद हमें ये सिंदूर अपने भी लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद हम कहानी सुनेंगे। हमें इसके लिए हाथ में फूल और अक्षत लेने हैं और हरतालिका तीज की कहानी सुननी है। हरतालिका तीज की कहानी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप लोग वहां से भी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद ये फूल और चावल हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे और उसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। भगवान की आरती में आपको भगवान भोलेनाथ की आरती सुननी है। आरती करने के बाद हम 2 भजन भी गाएंगे, क्योंकि एक अकेला भजन नहीं गाया जा सकता है। हालांकि इस दौरान पूरी रात भजन करना चाहिए, लेकिन आजकल लोग नहीं करते हैं, तो आप कम से कम पूजा के बाद 2 या 5 भजन ज़रूर गाएं। यहाँ पर एक अहम बात यह है कि आपको ये पूजा सूर्यास्त होने के बाद ही करनी है। ये पूजा हमेशा सूर्यास्त होने के बाद ही की जाती है और पूरे दिन व्रत रहने के बाद आप अगले दिन सुबह ऐसे ही पूजा दोबारा करके इस व्रत का पारण करते हैं। मैं
अगले दिन की पूजा का वीडियो भी आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल व्रत त्योहार ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।